What's up guys, this is Sunny Chitnis. Today I am at Rene Sradine Hotels and Resort which is at शिरडी. So यहाँ पे हम अभी शिरडी में आए हैं. शिरडी में हम यहाँ पे रीने सदाइन होटल्स एंड रिसोर्ट में आए हैं. बाहर से आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है और एनवायरनमेंट का काफ़ी ध्यान रखा गया है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे को भी लगाया गया है. और अभी हम इस रिसोर्ट के अंदर जाएंगे. ये शिरडी का सबसे आइकॉनिक रिसोर्ट है. आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं. अभी हम इसके अंदर हम जा रहे हैं और मैं आपको अलग अलग एंगल से व्यू दिखा रहा हूँ. आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड भी है फॉर सिक्योरिटी पर्पस. और ये एग्जैक्टली बाहर का सीन है, यानी कि बाहर से हम अंदर जाएंगे तो ये रिसोर्ट कुछ इस तरीके से दिखता है. आप देख सकते हैं ये रिसोर्ट बेसिकली काफ़ी बड़ा है और ज़मीन भी बहुत बड़ी है, रिसोर्ट भी बहुत बड़ा है. इसलिए मैं आपको अभी अलग अलग एंगल से दिखा रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से देख सकें. So this is all about it. So अभी हम रीने सदाइन होटल की तरफ जा रहे हैं कार से और आप यहाँ पे देख सकते हैं रीने सदाइन होटल बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है. यहाँ से हम राइट साइड से हम देख रहे हैं और अभी हम धीरे धीरे करके हम अंदर जा रहे हैं और अभी हम होटल के अंदर चेकिंग करेंगे. So guys, this is the interior scene of Rene Sradine Hotel which is at शिरडी. तो Rene Sradine Hotel शिरडी में जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं. सो बेसिकली देखा जाए तो ये है लैम्प, ये है टीवी लगाया हुआ, ये है मिरर, उज्ज्वला इज कमिंग विथ सही, ये है वॉल, यहाँ पे एक और वॉल है, यहाँ पे फ्रेम लगाई हुई है जो काफ़ी अच्छी है. एंड यहाँ पे सोफ़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत से. एंड दिस इज़ द बेड. ये बेड कुछ इस तरीके से दिखता है. सो मैं आपको अलग अलग एंगल से व्यू दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके. ये स्टडी टेबल विद बिस्लरी वाटर एंड ये टीवी जो आपको अभी दिखाया है. सो मैं आपको अलग अलग एंगल से व्यू दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें. सो यहाँ पे एक बेड है जिसमें 2 जन बैठ सकते हैं. बेड के बाजू में ही सोफ़ा है एंड दिस इज़ द विंडो और ये होटल का डोर है. एंड मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि यहाँ पे दिस इज़ द बाथरूम जो आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो. बाथरूम है विथ शॉवर. आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो, यहाँ पे शॉवर भी है. एवरीथिंग इज सो फार सो गुड. काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्लासी होटल है. और यहाँ पे मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ. उज्ज्वला जरा कर्टन खोल देना. ताकि मुझे बाहर का व्यू मैं दिखा सकूँ. यस, सही इज़ ऑलरेडी ऑन बेड. उन्होंने अपनी जगह पकड़ ली है. सो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ. सो जैसे हम कर्टन ओपन करते हैं तो बाहर से होटल कुछ इस तरीके से दिखता है. सो ये पूरी बालकनी है और बालकनी में पेड़ पौधे हैं और ऊपर से यहाँ पे एक रूम भी है. रूम नहीं, होटल है. यहाँ ओपन नहीं हो रहा है. हाँ, ओपन नहीं हो रहा है, ये इतना इशू है. बट वी आर एबल टू सी द व्यू एंड व्यू इज़ वेरी ऑसम, वेरी क्लासी. बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है. हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे ओके. सो वहाँ पे भी इस तरीके का ही लाइक राजस्थानी टाइप था. ओके. ये भी उस टाइप का ही रूम लग रहा है और बहुत बढ़िया और रिजनेबल प्राइस में हमें मिला हुआ है. यस, एग्जैक्टली. और ये कर्टन ओपन करने के बाद ये कुछ सोफ़ा इस तरीके से दिखता है और यहाँ से अगर हम सोफ़ा में बैठेंगे तो हमें बेसिकली स्टडी टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है. एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, टीवी विथ मिरर. और यहाँ से सोफ़ा से आप राइट साइड में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेड है होटल का जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लासी है और सही यहाँ पे बैठी हुई है. और यहाँ पे कबाड़ है. यस, उज्ज्वला इज शोइंग कबर्ड. कबर्ड के पहले मैं आपको मिरर दिखा दूँ. ये मिरर है. एंड यहाँ पे लाइटिंग बहुत ही अच्छी लगेगी जब हम लोग लाइटिंग चालू करेंगे एक्चुअली. यस यस यस, एग्जैक्टली. और ये है कबर्ड. कबर्ड के अंदर लॉकर भी है जिसमें हम जो चाहे वो रख सकते हैं. शू है. ये डोर है एंड दिस इज द शू रैक which is very awesome. या फिर आप कोई भी चीज भी रख सकते हो. यस, शूज रख सकते हैं ना, कुछ भी रख सकते हैं जो हम रखना चाहें. एंड दिस इज द व्यू. जब ना ये ओपन होता है कर्टन तो उजाला आने के बाद ये होटल रूम बहुत अच्छा दिखता है. दिखाएंगे जब हम
लाइटिंग ऑन करेंगे सो और भी अच्छा लगेगा रूम। यस ये दिन का व्यू है, यानी कि आफ्टरनून के टाइम पे कर्टन आप ओपन करेंगे तो ये होटल रूम कुछ इस तरीके से दिखेगा। और बाहर का व्यू तो आपने देखा ही है कि ऐसा दिखने वाला है। एंड मैं आपको 360 डिग्री का व्यू बता रहा हूँ। ये ऐसा सीन है और ये एक ऐसा सीन है एंड दिस इज़ द सीन एंड दिस इज़ द एंटायर व्यू ऑफ द होटल जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लासी है एंड बहुत ही औसम है। और यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो एसी भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टास कंपनी का एसी इज़ अवेलेबल जो होटल को कूल रखता है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंटायर सीन एंड दिस इज़ द आउटसाइड सीन। सो गाइस स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेफ्रिजरेटर इज ऑल्सो अवेलेबल। उज्ज्वला रेफ्रिजरेटर खोल के दिखाओ जरा कैसा दिखता है। यस सो ये ऐसा दिखता है स्मॉल है फ्रिज। छोटा वाला। सो यहाँ पे आप दूध ना रख सकते हैं, Cold ठंडा कर drink। लिए, कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं, मिनरल वाटर रख सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लासी है जो मुझे आपको फाइनली दिखाना था। एंड जो बाहर का सीन मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ एंड दिस इज़ द फाइनल 360 डिग्री एंड दिस इज़ इट। दिस इज़ हाउ द होटल लुक्स। सो एवरीथिंग इज़ ऑसम एंड एवरीथिंग इज़ टू गुड। सो गाइज हमने अभी इस होटल का इंटीरियर सीन देखा हुआ है, होटल रूम का सीन देखा हुआ है कि होटल रूम अंदर से कैसे दिखता है और हमने आपको पूरा दिखाया कि किस तरीके से होटल रूम अंदर से दिखता है। सो उज्ज्वला तेरे को होटल रूम कैसा लगा ओवरऑल? मेरे को होटल रूम बहुत अच्छा लगा एक्चुअली बहुत बढ़िया है। एंड हम लोग मोस्ट ऑफ बहुत चूजी है इस चीज़ में कि चलो हमें रूम बहुत अच्छा चाहिए, होटल बहुत अच्छा चाहिए, रिसोर्ट हम लोग लाइक ये नहीं वो चाहिए ये नहीं वो। एक्चुअली उसमें होता क्या है कि हमें हमारी चॉइस बहुत अच्छी निकल जाती है कभी कभी। सो इस बार भी बहुत अच्छी निकली। और बेस्ट पार्ट इस बार ये है कि हमारे साथ हमारी मदर इन लॉ मतलब मम्मा और हमारी जो सिस्टर इन लॉ मतलब सनी की सिस्टर Yes. वो भी हमारे साथ आए हुए विथ उनकी जो डॉटर है समीरा। सो और भी मज़ा आ रहा है हम लोगों को क्योंकि हर बार क्या होता है कि हम तीनों ही होते हैं। ओके यस यस एग्जैक्टली। सो इस बार और भी मज़ा आ रहा है। सो एंजॉय, आप भी एंजॉय कीजिए और हमारे साथ रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो गाइस अभी हम यहाँ पे ग्रीनेस श्रद्धा इन होटल में है जो शिरडी में है। सो बेसिकली अभी हम यहाँ पे देखा जाए तो हमने आपको रूम दिखाया हुआ है जो होटल रूम ग्रीनेस श्रद्धा इन होटल एट शिरडी कैसा दिखता है उसका हमने आपको रूम दिखाया अंदर से। और अभी हम यहाँ पे ग्रीनेस श्रद्धा इन होटल बाहर से कैसे दिखता है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ उज्ज्वला है और मेरी डॉटर सही है, उज्ज्वला मेरी वाइफ है। और यहाँ पे हम पूरी एंटायर जर्नी हम देखने वाले हैं ग्रीनेस श्रद्धा इन होटल कैसा दिखता है बाहर से, क्योंकि अंदर से तो मैंने आपको होटल रूम दिखाया, बाहर से वो कैसा दिखता है मैं आपको उसका पूरा सिनेमैटिक व्यू दिखाऊंगा। ग्रीनेस श्रद्धा इन होटल ये जो है ये बेसिकली शिरडी में अवेलेबल है, तो आप कभी भी आएंगे शिरडी में तो ग्रीनेस श्रद्धा इन होटल को ज़रूर विजिट करना। सो आप देखते रहिए एंटायर सीन ऑफ द ग्रीनेस श्रद्धा इन होटल। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। अभी सही बहुत परेशान कर रही है क्योंकि इधर उधर भाग रही है और हमसे मैनेज बहुत मुश्किल से हो रहा है। उसको इतना इन्जॉयमेंट हो रहा है कि बस मैं इधर भागूँ मैं उधर भागूँ, मुझे आप छोड़ दो। और सनी और मैं पकड़ पकड़ के उसको ला रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल किड्स बट हम कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। हाँ वापस भागी सनी। हाँ भाग गई, कहाँ गई देखो। सो गाइस अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत शिरडी के बारे में बताऊँगा और शिरडी से रिलेटेड जो हिस्ट्री है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे शिरडी के अलग अलग एंगल से सीन भी दिखाऊंगा ताकि आप रिसोर्ट को भी देख सके, रिसोर्ट के बैकग्राउंड को, बाहर के सीन को भी देख सके और साथ ही साथ हिस्ट्री के बारे में भी जान सके अच्छे से। सो शिरडी के बारे में जो हिस्ट्री है वो एग्जैक्टली खास कुछ नहीं है। शिरडी बेसिकली साईं बाबा के वजह से ज़्यादा फेमस है। सो यहाँ पे साईं बाबा
बहुत ही फेमस इंडियन स्पिरिचुअल मास्टर थे, जो इंडिया के स्पिरिचुअल मास्टर थे साईं बाबा। तो उन वो यहाँ पे रह चुके थे शिरडी में, जिसके वजह से शिरडी फेमस है और लोग यहाँ पे शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी आते हैं रिलीजियस बिलीफ के लिए, पूजा करने के लिए। सो मैं आपको अभी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ साईं बाबा के बारे में। तो साईं बाबा बेसिकली देखा जाए तो ये इंडियन स्पिरिचुअल मास्टर थे। स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में उसको काफ़ी नॉलेज था, मॉरल साइंस के बारे में उसको काफ़ी नॉलेज था। और अगर आपको साईं बाबा के बारे में बहुत डिटेल में जानना है तो फिर आप यहाँ पे बुक रीड कर सकते हैं, जो है श्री साई सचित्र बुक, जो 1922 में लिखा हुआ था। उसका इंग्लिश वर्जन जो है, उसका बुक का नाम मैं आपको डालूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप उसको गूगल पे सर्च करके आपको उसका इंग्लिश वर्जन फ्री में मिल जाएगा, पीडीएफ वर्जन। ओके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अभी साईं बाबा का जो मंदिर है, ये ओन करता है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के नाम पे। यानी कि एक ट्रस्ट है जो है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी, वो ओन करता है साईं बाबा के टेम्पल को, और काफ़ी सारे डोनेशंस उस टेम्पल को दिए जाते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो वो डोनेशंस जो है, वो डोनेशंस वो लोग यूज़ करते हैं फॉर फिक्स डिपॉजिट्स और फॉर डिफरेंट चैरिटेबल एक्टिविटीज़, जैसे कि हॉस्पिटल का एक्सपेंस करना, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए सपोर्ट करना एंड ऑल। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी तक तो देखा जाए तो 2023 तक लगभग 3,600 करोड़ रुपए का एसेट्स है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पास। सो दिस इज़ द वेल्थ ऑफ द साईं बाबा। हम आपको साईं बाबा की वेल्थ नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी जो ट्रस्ट है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, उसकी जो नेटवर्थ है वो 3,600 करोड़ तक की है। ओके। और ये इसके बारे में, ये जो ट्रस्ट का नाम है वो भी मैं आपको बेसिकली देखा जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ताकि आप उसको उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। आपको उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी दिखेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे साईं बाबा की पूरी हिस्ट्री भी मिलेगी। तो आपको साईं बाबा की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानना है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्या है कि आप यहाँ पे श्री साई सचित्र का ई बुक है, वो आप बेसिकली देखा जाए तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। नहीं तो फिर आप यहाँ पे ये नाम सर्च कर सकते हैं, जो है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी, जिसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। जैसे आप नाम टाइप करेंगे, उस ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, जिसमें आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट भी दिखेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो साईं बाबा की हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा कि उन्होंने लाइफ को कैसे जिया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि साईं बाबा के शिष्य के बारे में। क्योंकि अभी साईं बाबा के बारे में तो आपको दो चीज़ से पता चल जाएगी, बुक के थ्रू और उनके वेबसाइट के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जो बहुत कम लोगों को पता है वो मैं बताऊंगा। सो आप रेडी रहिए ये स्टोरी को सुनने के लिए। सो साईं बाबा के जो शिष्य थे वो थे मेहर बाबा। सो मेहर बाबा जो है वो इंडियन स्पिरिचुअल मास्टर थे, मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी थे, यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट में मास्टर थे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो वो ट्रस्टी भी थे अवतार मेहर बाबा परपिचुअल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के, फ्रॉम 1959 टू 1969 के टाइम फ्रेम में। तो मैं आपको उसका थोड़ा बहुत उसकी हिस्ट्री बता दूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि 1894 को मेहर बाबा बॉर्न हुए थे पुणे में। उसके बाद 1913 में जब वो 19 साल के थे मेहर बाबा, तब उन्होंने 7 इयर्स का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड लिया था। तो उनका जो 7 साल का पीरियड था वो उनका पीरियड था स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का। यानी कि मैं आपको बता दूं कि वो स्पिरिचुअल बनना चाहते थे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखना चाहते थे, मॉरल साइंस के बारे में सीखना चाहते थे, जिसके वजह से वो 7 साल तक अलग अलग लोगों से मिलकर नॉलेज लेते थे। और उसमें उन्हीं 7 साल की पीरियड में वो साईं बाबा से मिले। और बेसिकली देखा जाए तो ये कहा जाता है, जो हिस्ट्री है, कि मेहर बाबा जो थे वो जब बॉर्न हुए थे, ये बेसिकली पारसी फैमिली में बॉर्न हुए थे, और वो साईं बाबा को 1915 को मिले थे। और
मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका जो इवेंट है साईं बाबा को मिलने का, वो बहुत ही यूनिक था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि श्री साई चरित्र के बुक में, जो 1922 की बुक है, उसमें मेहर बाबा के बारे में कुछ चीज़ मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन मेहर बाबा की जो बुक है, जो है लॉर्ड मेहर, वो बुक में साईं बाबा की स्टोरी को बार बार मेंशन किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कैसे साईं बाबा से मिले और उनको साईं बाबा से कैसे नॉलेज मिला अबाउट स्पिरिचुअल साइंस, अबाउट स्पिरिचुअलिटी। और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मेहर बाबा ने साईं बाबा से सीखी 1915 के टाइम पे। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी 7 साल तक अलग अलग लोगों से स्पिरिचुअलिटी सीखने के बाद 1920 में, जब उनकी एज 26 ईयर्स की थी, उन्होंने स्कूल ओपन किया और हॉस्पिटल ओपन किया, जो सभी कास्ट के लिए फ्री है और सभी रिलीजन के लिए फ्री है और ओपन है। यानी कि कोई भी कास्ट का इंसान वहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकता है, कोई भी रिलीजन का इंसान मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकता है हॉस्पिटल पे, और कोई भी कास्ट का इंसान स्कूल जा सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई भी कास्ट का इंसान बेसिकली देखा जाए तो स्कूल में कोई भी रिलीजन का इंसान भी स्कूल में जा सकता है। सो दिस वॉज द यूनिक क्वालिटी ऑफ मेहर बाबा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 1925 में जब उनका एज 31 ईयर्स का था, तब वो साइलेंट हो गए, यानी कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने चैरिटी का जो काम है वो जारी रखा, और उन्होंने फिर कम्युनिकेशन वो करते थे, यानी कि बात करते थे, लेकिन वो अल्फ़ाबेट बोर्ड से बात करते थे और चॉक और स्लेट के थ्रू बात करते थे। रिटर्न कम्युनिकेशन उनका ज़्यादा था। और जब 1959 का जो पीरियड था, जब वो 64 ईयर्स के थे, तब उन्होंने इस्टेब्लिश किया ट्रस्ट, जो है अवतार मेहर बाबा परपिचुअल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर आपको इस ट्रस्ट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको हर साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको देखना है, तो फिर आप उसका नाम, उस ट्रस्ट का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में उन्होंने ये ट्रस्ट स्टार्ट किया था, उनका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि जो जिन्होंने उनके साथ एक पाथ में गए, स्पिरिचुअल पाथ में गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके लिए सपोर्ट करना है, वो उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव था उनका ट्रस्ट खड़ी करने का, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद सके, लैंड खरीद सके, बिल्डिंग बांध सके, ताकि बेसिकली वो चैरिटेबल काम कर सके, स्कूल ओपन कर सके, हॉस्पिटल ओपन कर सके। सो मेहर बाबा ने काफ़ी सारे स्कूल ओपन किए, काफ़ी सारे हॉस्पिटल ओपन किए। और आज की डेट में कट टू 2023 में मैं आपको बता दूं, तो उनका बेसिकली देखा जाए तो ट्रस्ट के जो एसेट्स है, उनकी वैल्यूएशन है 130 करोड़ रुपीज़। यानी कि 2023 के अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट देखोगे अवतार मेहर बाबा परपिचुअल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो उस ट्रस्ट के पास बेसिकली 130 करोड़ के एसेट्स है, जिसमें स्कूल्स है एंड हॉस्पिटल्स है, जो सभी कास्ट के लिए फ्री है और सभी रिलीजन के लिए फ्री है, और सभी कास्ट के लिए ओपन है और सभी रिलीजन के लोगों के लिए ओपन है। सो ये काफ़ी अच्छा काम किया है मेहर बाबा ने, बेसिकली देखा जाए तो। 1969 में जब मेहर बाबा की एज 74 ईयर्स की थी, तब उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो लिगेसी छोड़ गए। आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि आज की डेट में उनकी ट्रस्ट की जो वैल्यू है वो 130 करोड़ रुपए के एसेट्स है, और वो 130 करोड़ रुपए के एसेट्स काफ़ी वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि उसमें स्कूल्स हैं ना हॉस्पिटल्स है, जो सभी कास्ट के लिए ओपन है, सभी रिलीजन के लिए ओपन है। सो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, और काफ़ी लोगों को भी इंस्पायर होने चाहिए। और मैं अभी आपको यहाँ पे मेहर बाबा के लर्निंग्स के बारे में बताऊँगा कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या सीखा और उन्होंने लोगों को भी क्या सिखाया, ताकि आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके, बेसिकली अच्छे से सीख सके। सो मेहर बाबा ने जो साईं बाबा से सीखा और जो उन्होंने लोगों को सिखाया, वो बेसिकली था, फर्स्ट थिंग था डिसिप्लिनशिप। तो डिसिप्लिनशिप में क्या आता है? लर्निंग, ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन। लर्निंग यानी कि तुम एक चीज़ को सीखो अपने टीचर से। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो चीज़ तुमने सीखा है उसके ऊपर यकीन रखो, बिलीव रखो।
और एक्शन ये कहता है कि सिर्फ बिलीव रख के नहीं फ़ायदा, वो तुम्हारे एक्शंस में भी दिखना चाहिए। यानी कि जो जो चीज़ तूने सीखी है उसको तुमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। यानी कि जो अच्छी चीज़ थी मॉरल साइंस में जो सिखाया गया था कि तुम्हें चैरिटी करनी चाहिए, जो साईं बाबा बोलते थे, तो उन्होंने एक्चुअली चैरिटी की और उन्होंने हॉस्पिटल्स ओपन किए और स्कूल्स ओपन किए जो सभी रिलीजन के लोगों के लिए और सभी कास्ट के लोगों के लिए फ्री है, जिसकी वैल्यूएशन 130 करोड़ रुपीज़ है। और सेकेंड थिंग है कि मैं आपको अभी बता दूं कि उन्होंने जो सिखाया लोगों को वो था संस्कार, या जो कहते हैं पॉजिटिव संस्कार। तो पॉजिटिव संस्कार में बेसिकली देखा जाए तो एक हैबिट्स होते हैं, यानी कि किताबें पढ़ना और द एक्टिविटी में एंगेज रहना, चैरिटेबल एक्टिविटी में एंगेज रहना, और एक डिज़ायरेबल क्वालिटी भी मेंटेन रखने के बारे में सिखाता है द संस्कार, जैसे कि इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, यानी कि तुम्हें ऑनेस्टी यानी कि तुम्हें सच बोलना है, और इंटीग्रिटी यानी कि सिर्फ सच बोलना नहीं है, वो एक्शन में भी दिखना चाहिए। जैसे कि किसी का वैलेट गिरा तो फिर वैलेट गिरने के बाद आपने वो वैलेट को उठाया, वैलेट के ओनर को ढूंढा और उनको वैलेट रिटर्न किया, तो उसको कहते हैं इंटीग्रिटी। और ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है स्पिरिचुअल साइंस में, क्योंकि यही इंटीग्रिटी आजकल यूज़ होती है कॉर्पोरेट कंपनी में भी, कि हम कंपनी में जब एनालिसिस करते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, तब बेसिकली देखा जाए तो इंटीग्रिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी है कि नहीं। तो काफ़ी वो ये जो चीज़ है वो काफ़ी पुराने टाइम से सिखाई जा रही है, जिसको आज के डेट में काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसकी क्या अहमियत है। सो ये थी स्टोरी ऑफ मेहर बाबा की, जो बेसिकली देखा जाए तो साईं बाबा के शिष्य थे। साईं बाबा ने जो जो कुछ सिखाया है, मेहर बाबा ने उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी किया, इसलिए मुझे उस मेहर बाबा के बारे में काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हो पैसा डोनेट करना, तो आप मेहर बाबा की ट्रस्ट को डोनेट कर सकते हैं। आपको या आपके पूरे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स मिलेंगे, ताकि आप अच्छा एजुकेशन ले सके और अच्छी हेल्थ को अचीव कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। So guys, this was all about Rines Shraddha Inn Hotel and Resort, which is at Shirdi. So ये है Rines श्रद्धा इन होटल एंड रिसोर्ट, जो शिरडी में अवेलेबल है। और मैंने आपको इस रिसोर्ट एंड होटल का जितना इन्फॉर्मेशन दिखाना था, उतना सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया हुआ है। और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है इस होटल एंड रिसोर्ट में। ये होटल है जो एकदम रिसोर्ट की तरह ही है। बेसिकली देखा जाए तो रिसोर्ट्स एंड होटल में डिफरेंस होता है, वो क्या होता है वो मैंने लोनावला के रिसोर्ट में एक्सप्लेन किया था। बेसिकली देखा जाए तो मेरे रिसोर्ट एग्जैक्टली क्या क्या होता है, ये मैंने आपको 7 अप्रैल रिसोर्ट जो लोनावला का व्लॉग है उसमें मैंने आपको मेंशन किया गया है। लेकिन अभी होटल भी टू द सम एक्सटेंट रिसोर्ट की तरह बन गए हैं। सो इसलिए ये इसका नाम है ग्रीन एस श्रद्धा इन होटल एंड रिसोर्ट, क्योंकि अभी होटल भी रिसोर्ट की तरह बन रहा है प्लस ये होटल भी है, तो जिसके वजह से दोनों क्वालिटीज़ एक में है, तो जिसके वजह से होटल भी इज़ गोइंग टू बिकम सिमिलर लाइक रिसोर्ट। सो दिस वाज इट। एंड ये सीडी का जो रिसोर्ट है वो बहुत ही अच्छा है। सो ऐसी ही हमारी जर्नी चलती रहेगी। सो गाइज, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए गुड बाय।